अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं शेयरिंग आवर फीलिंग्स क्लास 3 का। आज 18 जुलाई है। आज हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं एंड पे। कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, तो आज पेज नंबर 64 पे एक क्वेश्चन तो हमने कल ही किया था। आज यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। आपको ये क्वेश्चन लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, दे कुड नॉट सी प्रॉपरली, वो अच्छी तरह देख नहीं सकते। दे कुड नॉट हियर प्रॉपरली, अच्छी तरह सुन नहीं सकते, क्योंकि उनको हमें फिर ऊंची आवाज़ में कोई भी बात अगर कहनी होती है तो हमें आवाज़ अपनी बढ़ानी होती है, तो इसलिए उनको हियरिंग प्रॉब्लम होती है। या हम लिख सकते हैं, वो अच्छी तरह खा भी नहीं सकते, दे डिड नॉट ईट या कुड नॉट ईट प्रॉपरली, क्योंकि उनके दांत भी बहुत कमज़ोर होते हैं। उसके बाद, हाउ डज़ रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग। जो इस लेसन में हमने पढ़ा कि रवि भैया जो थे वो देख नहीं सकते थे, वो अंधे थे, तो उसको कैसे पता चलता था फिर बाकी चीज़ों का, वो कैसे उनको पहचानता था। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि वो उनकी साउंड से, या उनकी वो आवाज़ होती थी, उसको पता होता था कि किसने क्या, कौन किसकी आवाज़ कैसी है, तो वो आवाज़ से पहचानता था। या बाय हम स्मेल भी कहते हैं, क्योंकि उनका जो परफ्यूम वो छिड़कते होते हैं अपने ऊपर, ये फैमिली मेम्बर्स जहाँ पे वो रह रहा था, तो उस स्मेल से भी वो उनको पहचान सकता था। फिर, हैव यू एवर नीडेड ए स्टिक व्हेन। क्या आपको कभी स्टिक की ज़रूरत पड़ी है, तो आपको लिखना है कब। अगर पड़ी है तो लिखोगे येस, व्हेन, वहाँ उस टाइम, वहाँ ये टाइम यहाँ पे मेंशन करना है, कब आपको ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे लिखना है। अगर नहीं तो सीधा नो लिखोगे। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड ए स्टिक। क्या आपको लग रहा है कि कभी आपको छड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाँ, कभी ना कभी हम ओल्ड एज में अगर पहुँचेंगे तो तब हम इसी छड़ी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। या हम अगर फ्रैक्चर वगैरह होगा तो तब भी हमें स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम माउंटेनिंग करेंगे, किसी पहाड़ पे चढ़ेंगे या जंगल जाएंगे, तो हम अपनी सपोर्ट के लिए एक छड़ी उठाते हैं। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जो देख नहीं सकते, जिनके पास आँखों की रोशनी ना हो, ऐसे लोगों की मदद हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कैसे हम करते हैं, जैसे अगर उनको रोड क्रॉस करना होता है तो हम उनको रोड क्रॉस करवाएंगे, या उनको अगर कहीं पे जाना होता है, सीढ़ी चढ़नी होती है, तो वहाँ उनका हाथ पकड़ेंगे और उनको ऊपर ले जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे तरीक़ों से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। फाइंड आउट, इज़ देयर एनी मेम्बर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, स्पीक और हियर। डू यू नो एनी सच पर्सन, हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क। क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा शख्स है जो देख नहीं सकता, जो ये बात नहीं कर सकता, या जो सुन नहीं सकता। या अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हो जिसमें ये सब चीज़ें आप ये सब चीज़ें देखेंगे, जैसे वो देख नहीं सकता, या बोल नहीं सकता, या सुन नहीं सकता, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि लोग इनकी मदद कैसे करते हैं। You read in the story that Ravi Bhaiya cannot see, but he does all his work on his own. He studies from a different kind of books. इस लेसन में हमने पढ़ा, इस स्टोरी में हमने रवि भैया के बारे में पढ़ा, जो इसके बारे में हमें क्या पता चला कि वो देख नहीं सकता, लेकिन वो अपना काम सारा खुद करता है, और वो मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें भी पढ़ता है। To understand how he is able to do his work, close your eyes and play this game. जैसे हमने पढ़ा था कि वो उसकी जो किताबें थी वो उन पे डॉट्स डाले हुए थे, तो वो उन डॉट्स के ऊपर अपने फिंगर्स घुमाता था, तो इस तरीके से वो पढ़ता था। अब आपको ये समझने के लिए कि वो कैसे ये किताबें पढ़ता था या अपने सारे काम कैसे करता था, आपको एक गेम खेलनी है। वो गेम क्या है? ब्लाइंड फोल्ड। इस गेम का नाम क्या है?
ब्लाइंड फोल्ड। आपको एक लड़के के ऊपर, अगर आप ग्रुप में हो, ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप में 5-6 बच्चे होंगे तो एक को आपको ब्लाइंड फोल्ड करना है, उसकी आंखों पे पट्टी बांधनी है। उसके बाद बाकी बच्चों को बोलना है अदर चिल्ड्रन कम टू हिम और हर क्वाइटली, चुपके से आप बिना शोर किए, बिना आवाज़ किए आपको इस लड़के के पास आना है जिसको हमने ब्लाइंड फोल्ड किया है। और जो ब्लाइंड फोल्डेड बच्चा होगा इसको गेस करना है कि कौन सा बच्चा कहाँ है, उसको टच करके देखना है कि क्या आपको फिर पता लगाना है कि क्या ये पहचान सकता है। टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड, डू यू नो वाई। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि आपको कोई आवाज़ वहाँ पे नहीं करनी है। क्यों आपको ये आवाज़ नहीं करनी है? ताकि आपको पता चले कि वो आपको बिना आवाज़ टच किए पहचान सकता है। अगर पहचान सकते तो आप भी अंडरस्टैंड करोगे कि जो रवि था ये कैसे इन लोगों को पहचानता था या अपनी बुक्स कैसे पढ़ता था। इन द सेम वे वन बाय वन ब्लाइंड फोल्ड ऑल द अदर चिल्ड्रन, ईच वन हैज़ टू ट्राई एंड गेस बाय टचिंग हु द अदर चिल्ड्रन आर। ऐसे ही अगर ग्रुप में आप 5-6 बच्चे हो तो पहले एक बच्चे को आप ब्लाइंड फोल्ड करोगे, वो पहचानेगा, उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे ही एक एक करके सब बच्चे ये गेम खेलेंगे। फिर आपको बताना है हाउ मैनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग। तो फिर जब आप ये गेम खेलोगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस बच्चे ने या कितने बच्चों ने एक दूसरे को पहचाना है सिर्फ टच करके। हाउ मैनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग देम। और कितने बच्चे वो हैं जिन्होंने आवाज़ से उनकी आवाज़ सुनी और फिर उनको पहचाना। विच वॉज ईजियर ऑफ द टू, इन दोनों में से कौन सा ईजी था, सिर्फ टच करना या बाय हियरिंग। तो आप लिख सकते हो क्योंकि टच से हम ये सिर्फ फील कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि किसने क्या पहना है, कौन कैसा है, तो हम उसको टच करके पहचान सकते हैं। उसके अगर हाथों में अंगूठियाँ हो या कानों में कुछ होगा या पैंट शर्ट किसी ने लगाई हो, किसी ने टी शर्ट लगाई हो, तो इस अंदाजे से हम टच करके उनको फिर पता लगा सकते हैं कि हाँ ये बंदा है या ये फलानी है। लेकिन अगर आवाज़, तो आवाज़ को हम सबकी आवाज़ पता होती है, तो हम आवाज़ से, इनकी आवाज़ से हम आसानी से इनको पहचान सकते हैं। यानी कि इन दो यहाँ पे वे है, इन दोनों तरीकों में से बाय हियरिंग हम जल्दी पहचानेंगे कि किसकी आवाज़ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।